अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मिडल ईस्ट में इस टाइम वॉर है और वॉर की वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो एविएशन इंडस्ट्री है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें बताया गया है कि इन जो कंट्रीज़ हैं, जीसीसी ममालिक हैं, इनकी 6 बड़ी जो एयरलाइंस हैं उनको कितना नुकसान हुआ, कितनी इनकी परवाज़ें जो है वो कैंसिल हुई, और अगर हालात बेहतर भी हो जाते हैं तो इन एयरलाइंस का फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता है। सेकेंडली जरा बात कर लेंगे, आज भी पाकिस्तान से 85 परवाज़ें जो मिडल ईस्ट इन कंट्रीज़ के अंदर जाना थी जीसीसी ममालिक में, वो मनसूख कर दी गई हैं। लोग खासे परेशान हैं, उन्होंने पूरा अपना ट्रैवल प्लान कर रखा था और ये सीज़न देख लें, ईद का सीज़न है, ईद आने वाली, अब तो चंद रोज़ बाकी हैं, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो जनाब चंद दिन कह लें कि बाकी हैं ईद में। तो इस टाइम में तो वैसे ही फ़ज़ाई टिकट्स और इसकी जो कह लें कि आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस टाइम पीरियड में बंदिश कितना नुकसान कर रही है ये आपको बताएगा। ख़ुसूसन जो ये जो जीसीसी ममालिक इनकी 6 जो बड़ी एयरलाइंस हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है। वॉर के असरात देखने को मिल रहे हैं। ज़रा शुरुआत में आपको ज़रा पाकिस्तान का ज़रा बता देते हैं। आज के दिन की जो अपडेट्स है, अभी तक वैसे मजबूरी तौर पर पाकिस्तान से इस वॉर के जो 10 एक दिन गुजर चुके हैं, 11 दिन, इसमें जनाब 1600 के करीब जो परवाज़ें हैं पाकिस्तान से मनसूख हो चुकी हैं। आज की अगर हम बात कर लें, 85 का फिगर है। कराची से दुबई, शारजा, अबू धाबी इधर जाने वाली 26 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। लाहौर से 18 है और इस्लामाबाद से 20 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। ये कह लें कि बिल्कुल इस टाइम दिवालिया निकल कर रह गए इन एयरलाइंस का, और इनके साथ जो एसोसिएट बिजनेसेस हैं वो भी खासे मुतासिर हुए हैं। अगर ट्रैवल एजेंट्स की बात कर लें तो पाकिस्तान के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी एसोसिएशन के अहदेदार को भी पढ़ रहा था, फरमा रहे हैं कि हम तो टिकट्स जो हैं वो रिफ़ंड कर करके थक गए हैं लोगों को ना, मतलब कि हर बंदा आ रहा है और टिकट जरा वापस करके पैसे हमसे लेकर जाई जा रहा है। जो हमने बिज़नेस कर रखा था वो सारे का सारा लॉस हो रहा है हम लोगों को, और साथ में नई फ़्लाइट्स उस तरह जा नहीं रही और लोग वैसे रिलेक्टेंट हैं इस टाइम पीरियड में अपना ट्रैवल करने के, सफ़र करने से। तो जनाब जितने बिजनेसेस जो हैं जो एविएशन इंडस्ट्री से एसोसिएट हैं वो सारे के सारे भी मुतासिर हो रहे हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि मिडल ईस्ट की 6 बड़ी एयरलाइंस, जिसमें जनाब कतर है, कुवैत है और यूएई का तस्करा है, इनकी 23,881 जो परवाज़ें हैं वो मनसूख हुई हैं इन वॉर के दिनों में। तो ये एक बड़ा फिगर है, और एयरलाइंस का जो बिज़नेस है, जो लोग उसको समझते हैं, अमूमन एयरलाइंस के पास सारा जो फ्लीट होता है वो अपना नहीं होता। दुनिया की कई जो कंपनीज़ हैं जो जहाज़ लीज़ पर देती हैं, इन्होंने लीज़ पर जहाज़ ले रखे होते हैं, इन्होंने उनकी पार्किंग और बहुत से मामलात, अमला, स्टाफ, जब सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट ही नहीं हो रही तो आपने लीज़ के पैसे वहीं के वहीं देने हैं। आपने जनाब आप बोइंग 777 आपके पास है, आपके पास एयरबस A380 आपने ले रखा है, तो उसके अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अरबों रुपए के लीज़ के जो एग्रीमेंट होते हैं आपने वो तो पूरे करने हैं, उसमें किसी ने आपको बख्शिश देनी नहीं है। फिर साथ में जो अमला आपके पास अभी भी आपके साथ एसोसिएट है उसको आपने सैलरीज देनी है। फिर आपने जो रेंटल चीज़ें हैं, मतलब एक पूरा बिजनेस है ना, जो इतना एक पूरा एक मॉडल एक पूरा खड़ा होगा, उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके एक्सपेंसेस आपने डेली बेसिस पे बल्कि आवरली भी करने होंगे। काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि आपने पर आवर भी उसको जो है ना पे करना पड़ रहा होता है आपको। वो तो चीज़ें चल रही हैं जो कि तू, और ऑन द अदर साइड आपका जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो जनाब कम होकर, बल्कि कतर में तो ज़ीरो, बहरीन ज़ीरो, कुवैत इस टाइम ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। उसके बाद जनाब आपका जो अबू धाबी है वो भी ना होने के बराबर है। दुबई में इन्होंने कह लें कि कुछ चीज़ें एग्रीमेंट या कुछ तरला शल्ला डालकर इन्होंने अपने जो है मामला चलाने की कोशिश की है, वो थोड़ा सा सिर्फ चल रहा है और बाकी कह लें कि बिल्कुल बंद है। कुवैत का मैं देख रहा था कि पिछले इन कंट्रीज से ये बाकी दुबई को छोड़ दें तो 24 घंटे में कोई 50 परवाज़ें भी ऑपरेट नहीं हुई। कहाँ कई 100 कई हज़ार परवाज़ें इस रीजन से रोज़ाना इन एयरपोर्ट से रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेट हो रही थी। और जनाब आज अगर एक दिन की अगर बात करें तो 50 फ़्लाइट्स भी नहीं हैं आपकी। आप अबू धाबी देख लें, आप दोहा देख लें, आप मनामा देख लें, आप कुवैत सिटी देख लें, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं ना, ये कनेक्टिविटी के बड़े कह लें कि डेस्टिनेशन हैं, तो बिल्कुल कह लें कि यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। अब आगे बात करते हैं, जो दमाम है, जो गल्फ़ एयरवेज़ है, उसने क्या किया, एक कह लें उसने एक चालाकी कह लें या एक अच्छी चीज़ कह लें अपने आप को सस्टेन करने के लिए, उन्होंने दमाम से, क्योंकि जो लोग लोकेलिटी जानते हैं बहुत ही पास है बहरीन और दमाम जो सऊदी अरेबिया का शहर है बिल्कुल पास है, दमाम का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वहाँ से गल्फ़ एयरवेज़ ने अपना कुछ फ़्लाइट ऑपरेशन उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूज़ करते हुए शुरू किया, उसका आगाज़ किया है और कराची के लिए जो बुकिंग है वो शुरू कर दी है। अगर हम बात कर लें इन ममालिक के, अरब ममालिक की, ये जो GCC ममालिक हैं, 60 लाख के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर मुकीम है, 28-30 लाख सिर्फ जो है आपके सऊदी अरेबिया में है। ईद का सीज़न है, लोग आना चाहते हैं जो वहाँ पर कामकाज के लिए मसरूफ़ होते हैं, चलें ईद पर आ जाओ। और उसके अलावा भी जंग की फ़िज़ा है तो लोग डरे हुए भी हैं, तो उनकी कोशिश है कि निकलें यहाँ से,
کچھ ٹائم گزار لیں ذرا پرسکون علاقے میں, کیونکہ غیر یقینی ہے, معلوم نہیں ہے کہ پورا معاملہ کب تک چل رہا ہے. آن دا ادر سائڈ عید کا سیزن تو ہے ہی ہے, عمرہ کا بھی سیزن تھا. یہ وہ ٹائم ہے جب پیک پہ آپ کا جو ایئر لائنس ہیں ان کے بزنسز ہوتے ہیں, اس ٹائم پیریڈ میں ان کو لاس ہو رہا ہے. اوور آل فگر جو ہے وہ اراؤنڈ 50,000 کو ٹچ کر جائے گا 1 سے 2 دن میں. یہ تو صرف ان 6 ممالک کی ہم بات کریں. اس کے علاوہ جو دنیا کی کئی جو ایئر لائنس ہیں, جو یورپین ایئر لائنس ہے جو یہاں پر آتی تھی, امریکن ایئر لائنس ہیں, سینٹرل ایشین کنٹریز کی ہے, انڈین ایئر لائنس ہیں, انڈیا بڑا ملک ہے, بڑی ان کے پاس ایویشن انڈسٹری ان کے پاس موجود ہے, پاکستان سے جو ایئر لائنس آ رہی تھی. تو اوور آل اگر اس کو کنکلوڈ کر لیں تو یہ جو جنگ جب ختم بھی ہوگی تو شاید یہ جو قطر ایئر ویز ہے, جو ایمریٹس ہے, جو اتحاد ہے, جو ایئر عربیہ ہے, جو فلائی دبئی ہے, یہ اس طرح سے ایئر لائنس نہ بچیں. جو آپ دنیا کے ٹاپ 10 ایئر لائنس جب بھی ریٹنگ دیکھتے ہیں ایز پر ریونیو, ایز پر ڈیسٹینیشن, ایز پر آپ کی جو فیسلٹیز آپ کو دی جاتی ہے, کیبن کرو جو سروسز آپ کو دی جاتی ہیں, تو شاید جب ان کو مالی طور پہ اتنے نقصانات ہوں گے تو اس کے بعد ان کے لیے اس اپنی جو سارے جو معاملات پہلے تھے, جو ایک لیول انہوں نے سیٹ کر رکھا تھا, اس کو مینٹین کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا. تھینک یو سو مچ.